हेलो स्टूडेंट्स, टिल नाउ आई टोल्ड कि कैसे जो लखनऊ के जो नवाब थे कैसे खीरों को सजाते हैं, उसके बाद में कैसे उनका मन करता है और कैसे उनका मन जो मुंह है वो पानी से भर जाता है खीरों के रसास्वादन करने के लिए, प्लावित होने लगता है, स्फुरण होने लगता है। और वहाँ पे यशपाल जी कहते हैं कि ये अपने आप में रईस बनते हैं, लेकिन ये अपने जो भाव भंगिमा हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उनसे किसी को भी नहीं बता सकते हैं कि कैसे उनका मन खीरे खाने को कर रहा है। आफ्टर दैट जो अपनी असलियत पर उतर आए हैं और जैसे ही वो कहते हैं कि वल्लाह शौक फरमाइए, शर्माइए मत। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। अब लेखक इतनी सुंदर चीज़ देखेंगे तो लेखक के मुंह में पानी आ रहा था, क्योंकि वो जो चीज़ थी बहुत ही सुंदर लग रही थी और उस पर जो छिड़का हुआ नमक मिर्च है वो उसे और भी सुंदर बना रहा था। पनियाती, रसीली, रस भरी फाके, दैट इज नॉन एज पनियाती। रस भरी फाके, मुंह में पानी आ रहा था मीन्स खाने का मन कर रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। अब कैसे कह दें कि हमारे मुंह में पानी आ रहा है, हम भी खीरा खाएंगे, क्योंकि हम तो पहले ही मना कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना उचित समझा। अब सेल्फ रेस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए पहले मना कर चुके थे तो अब बिल्कुल भी खाने के लिए हमने मना ही कर दिया। देन उत्तर दिया, नाउ आई रिप्लाई, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमज़ोर है। कि अभी तलब मीन्स ज़रूरत, कि तलब जो वर्ड होता है वो तलब ज़रूरत के लिए होता है, ज़रूरत, कि अभी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही क्योंकि मैदा अभी ज़रा कमज़ोर है। मैदा मीन्स आमाशय, आमाशय वी विल से टू वी कैन से पाचन तंत्र, कि अभी जो पाचन तंत्र है वो ज़रा कमज़ोर है और इस पाचन तंत्र में अभी जो मैदा है कमज़ोर है। और किबला आप ही शौक फरमाइए, आप ही इस खीरे को खाइए। नवाब साहब ने सैतृष्ण प्यासी आँखों से, तृष्णा के साथ वाली आँखों से, सैतृष्ण प्यासी आँखों से, प्यासी आँखों से, प्यासी आँखों से किसकी तरफ देखा? प्यासी आँखों से खीरे की तरफ देखा। उसके बाद में क्या हुआ कि नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा, खिड़की से बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, लंबी सांस छोड़ी। खीरे की एक एक फांक उठाकर होठों तक लेके गए, फाकों को सूंघा और स्वाद के आनंद से पलकें मूंद ली। कि खीरों में इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि जो उस खीरों की मात्र से ही क्या हुआ कि उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली, आंखें बंद कर ली, मुंह में पानी भर आए और पानी को गले के घूंट से उतार लिया, कि पानी को गिटक गए। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया और नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। कि जैसे उन्होंने रसास्वादन किया वैसे ही खिड़की से बाहर फेंकते गए। अब नवाब साहब खीरा नहीं खा रहे थे, खीरे की फाकों को इतनी मेहनत से तो उसे काटा और उसके बाद में खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर सिर्फ सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंकते गए, और जो स्वाद में मुंह में पानी आ रहा था महज उस पानी को गिटकते गए। आफ्टर दैट नवाब साहब सारी फाकों को एक एक करके खिड़की से बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और मुंह पोंछ लिया। गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देखा और क्या कहा, मानो ऐसे कह रहे हों जैसे यही है खानदानी रईसों का तरीका। कि खानदानी रईस खीरे को ऐसे नहीं खाते हैं, सिर्फ सूंघते हैं, तैयार करते हैं, सूंघते हैं और बाहर फेंक देते हैं।
नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। अब खीरे की तैयारी से और उसके इस्तेमाल से लेटकर थक गए और ऐसे तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। हमें तस्लीम में, उसके सम्मान में, कि कैसे नवाब साहब भी इतनी मेहनत से खीरे को काटे और उसे आप बाद में उसे फेंक दिया। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। कि क्या यही है खानदानी तहजीब? तहजीब का जो मतलब होता है वो होता है शिष्टता, व्यवहार। सेकंड वर्ड इज नफासत। नफासत होता है स्वच्छता। नेक्स्ट वर्ड इज तस्लीम, मीनिंग सम्मान। क्या यही है इनकी शिष्टता, इनकी स्वच्छता और इनका सम्मान? क्या यही बताना चाहते हैं कि हाँ, जो खानदानी रईस हैं वो ऐसे खीरे को खाते हैं, ऐसे मीन्स उस खीरे को सिर्फ सूंघने भर से ही उनका पेट भर जाता है। हम गौर कर रहे थे कि इस्तेमाल करने के तरीके से खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट हो जाने में का सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है। कि खीरा मैदे को कमज़ोर करता है, आमाशय को कमज़ोर करता है। तो खीरे की जो फांके होती है, सिर्फ उसको सूंघ कर ही, उसका रसास्वादन करके ही हम पेट भर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट बिल्कुल सही तरीका है, इट्स अ इंग्लिश वर्ड। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? उदर इज अ सिनोनिम ऑफ पेट, उदर। क्या ऐसे तरीके से पेट की, ठीक है, मन को हमने भर लिया, हमने खुशबू सूंघ ली और हमारा जो मन था वो भर गया। क्या ऐसे तरीके से पेट की तृप्ति हो सकती है, पेट भर सकता है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। अब नवाब साहब ने क्या किया? महज खुशबू मात्र से ही अब जोरदार डकार ली। जैसे डकार कब आती है? जब अच्छे से पेट भर जाता है। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है सकील। लजीज टेस्टी और सकील, सकील वर्ड यूजिंग फॉर सकील, इट्स अ उर्दू वर्ड। और ये किसके लिए काम में आता है? जो आसानी से न पच सके, जो आसानी से न पच सके, दैट इज सकील। कि जो आसानी से नहीं पच पाता है वही सकील वर्ड यूज़ करते हैं। नामुराद मैदे पर बोझ डालता है। कि बेकार होता है खीरा, जो क्या करता है? आमाशय पर, पाचन तंत्र पर बोझ डालता है, उसे ज़्यादा हार्ड बनाता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। ऐसी बातें सुनकर ज्ञान चक्षु, जो हमारे ज्ञान रूपी नेत्र थे, वो खुल गए। पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। कि जो जिस कहानी को कौन ढूंढ रहे थे? यशपाल जी ढूंढ रहे थे। उस कहानी के नए लेखक मिल गए। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने पर डकार आ सकती है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है? कि अगर बिना खीरा खाए पेट भर सकता है, तो बिना किसी पात्र, घटना और कहानी क्यों नहीं बन सकती है? कोई रचना क्यों नहीं की जा सकती है? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक खीरा नहीं खाएंगे पेट नहीं भरेगा, और जब तक कहानी में पात्र, विचार, घटना नहीं होगी, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि कहानी लिखी जाएगी? इट्स अ व्यंग ओनली। सिर्फ एक कटाक्ष किया गया है किस पर? सामंती वर्ग पर। नाउ इट इज़ ओवर।